नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो एक जानकारी है माता फूला की। तो माता फूला के बारे में है ये थोड़ी बहुत जानकारी। तो माता फूला इतनी मतलब बेहतरीन और दयालु शक्ति हैं कि जिनके घर में है तो उनको मतलब संकट जो है वो 90-95% तक हटा देती हैं खुद अपने बल से। जहाँ पे माता फूला हो बुलाकी होंगे ये संकट काटते हैं। इनको किसी और चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादातर, अगर ये सही उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, माँ की तरह मान के पूजा कर रहे हैं। तो फूला माता वो शक्ति है कि चाहे आपके घर में कोई एक बार को कोई मुस्लिम चीज़ आ जाए, चाहे किसी तरीके की आ जाए, चाहे कोई बड़ी से बड़ी देवी आ जाए, उसको भी फूला हटाने की ताकत रखती है, क्योंकि उनके साथ हमेशा खादराबाद की शक्ति रहती है। और जो बहन बसंती है ये रहती है इनके साथ माता फूला के। ये मानना पड़ेगा आपको। बुलाकी वीर वगैरह में जय सुन रहा होते हैं। और शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि फूला माता के पास जो अपने ज़माने में जुम्मा जो महतरानी हैं, जो कि इटावा से आगे थी पहले, तो उस ज़माने में जितने भी ये समुदाय के थे सब एक दूसरे से मिलते थे। यानी कि उत्तर प्रदेश के लोग आज के मध्य प्रदेश में भी जाते थे, मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश में भी आते थे। तो इस तरीके से ये पूरा छाना हुआ था इन लोगों ने, एक दूर दूर तक की यात्राएं करते थे। तो माता फूला जो बता रहा हूँ मैं, उनका भी उनसे जुम्मा मेहतरानी जो हैं उनसे उनको मतलब पता था, जानकारी थी उनकी, और मिलते जुलते थे। तो कई बार जो फूला माता हैं, अगर आपके घर में आप मतलब अच्छी तरह से पूजा कर रहे हैं तो वो जुम्मा मेहतरानी से भी मदद लेती हैं फूला माता। और कई बार आंसू मेहतरानी से ही मदद लेती है। ये भी बिल्कुल पक्की बात है, आधे ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा, वो मदद ले लेती हैं फूला माता। तो इस तरीके से, क्योंकि ये सारा एक कुनबा ही मान लें आप, और उसी में बुलाकी शामिल हो जाता है जुम्मा मेहतरानी जो हैं उनके अंदर। क्योंकि उनके बारे में भी बताऊँगा किसी वीडियो में आपको थोड़ा सा, तो आपको पता लगेगा जुम्मा मेहतरानी भी बहुत, जैसे फूला माता है इसी तरीके ज़बरदस्त शक्ति हैं वो, और बहुत अप्रबल शक्ति है। यानी कि फूला माता से भी बहुत ज़्यादा ऊपर है। पर काम आजकल फूला माता ज़्यादा कर रही है, क्योंकि जो जुम्मा मेहतरानी इनको लोग मतलब कुछ एक घरों में रह गई ज़्यादातर तो इसलिए। और फूला माता सरनाम है। और आपने देखा भी होगा कि फूला माता जिस घर में हो नथिया भी होंगी, जबकि लोग कहते हैं कि नथिया माता जो है इनकी क्या नाम, नाथों की वो है, नाथों की शक्ति है। पर आप देखेंगे जिस शक्ति को नथिया नहीं हटा पाएगी उसको माता फूला हटा देती है मिनट के सेकंड में। मतलब नथिया आपको दिखाई नहीं देगी दूर दूर तक, और माता फूला काम कर जाएगी। ये भी आपको मानना पड़ेगा। अगर अपनी पे आ जाए तो ये देखा होगा आपने, नथिया होगी, नथिया काम ना करे माता, आपने देखा होगा घरों में, और जेवर की मसानी काम कर जाती है उससे ज़बरदस्त। ये भी आप मानना पड़ेगा। फिर कैसे नाथ बनती है मतलब वो, क्योंकि अगर नाथ होती तो वो तो अपनी शक्ति से सब कुछ ख़त्म कर लेती, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये भी आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में नथियाँ हैं और तब भी उन्होंने अमर सिंह ले लिया। ये भी आपको माननी पड़ेगी। सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, तब पता लगेगा आपको कि वाकई में भाई एक से एक है सब जगह। तो इस तरीके से। और जिनके पास फूला माता है वो चेंज नहीं होते कभी। भगवान ही कर दे तो अलग बात है, क्योंकि वो माता की सेवा इतनी करते रहते हैं कि अकेली माता ही मतलब 100 देवताओं को साथ देती है। और वो सबसे काम लेती हैं फूला माता, चाहे वो देव भवानी हो चाहे कोई हो, मतलब उस घर पे, और चाहे मीरा पहलवान हो, उनसे भी उनकी बना के होती है बात। ये भी पक्की बात है। वो हर किसी से मतलब अपने जो घर में करती हैं, जानकारी मतलब देती है, और हर तरीके सपने तक में बता देंगे कोई चीज़ आ रही है जा रही है। ये फूला माता का चमत्कार है। और माँ की तरह रहती है और अपने भक्तों को बच्चों की तरह पालती हैं वो हकीकत में। ये है उनकी शक्ति। और अगर आप गलती करोगे तो बता देगी आपको, चाहे थोड़ा लेट हो जाए पर बता देगी आपको कि ये चीज़ ऐसे ना करो, इससे ये नुकसान है, इससे ये नुकसान है। अगर आप उनको साध रहे हैं और मान रहे हैं उनको सतबल से, धर्म से, तो और आपने बुलाकी भी धर्म से पूजा हुआ है वहाँ पे, किसी पे बुरा नहीं करते हैं, ये तब की बात है। तो माता फूला इतनी मदद करती है और बुलाकी भी इतनी मदद करेगा आपके पिताजी के रूप में आके, कि आपके ऊपर चोट होगी, चाहे कहीं हरियाणा की भी कोई देवी चौकी लग जाए, बुलाकी उसको हटा के बनवाएगा, हटा के ज़रूर जाएगा। ये भी पक्की बात है। खुद ना हटाए, किसी से भी हटवाए, हटवा देगा। मतलब घुस के आपके घर में नुकसान नहीं करने देगा जितना वो कर रही है। चाहे कोई भगत भेज दे, कितनी भी भेंट पूजा दे के, मतलब हरियाणा वाले कितने भी भगत भेज दें तगड़ी चीज़ को, और जिसके घर में बुलाकी फूला हो उसका बाल बांका नहीं कर सकती चीज़ें। ये भी पक्की बात है, क्योंकि बुलाकी एक ऐसी चीज़ है, और माता फूला कि माता फूला बुलाकी को भेज के, चाहे आपको मध्य प्रदेश से चाहे कहीं से मतलब कोई भी देवता लाना पड़े, ढूंढ के वो ले आता है बुलाकी।
और उससे उसको लड़ाई करा देगा और भेंट खुद ले लेगा। वो आपको बोल देगा कि मेरी भेंट दे दो, मैं काम करा रहा हूँ, करा देगा। और या खुद नहीं लेगा, दूसरे की दिला देगा कि इसका ये दे देना आप, बस छुट्टी, मैं नहीं ले रहा हूँ। ऐसा होता है, भेंट एक ही लेगा आपसे, जो भी लेगा। इतना दयालु देव हैं ये दोनों। और माता फूला तो इतनी कोई भेंट भी नहीं मांगती लोगों से। वो हरीरा पंजीरा बोल देती है कि हरीरा पंजीरी बना दो, बस छुट्टी। या वही लड्डू पेड़े वगैरह रख दो, वो मान जाती है। फूला माता इतनी दयालु हैं, अगर आप उनसे उल्टे सुलटे काम नहीं ले रहे हैं तब। और कोई आपको सता रहा है तो उसको भी सता देती है माता फूला। प्रजेंट मतलब दिखाती हैं, जबकि आपको नथिया का पहरा आपको घर में नहीं दिखाई देगा। वो आप लोगों ने प्रसिद्ध कर रखी है, वो अलग बात है कि 72 कोस का, 80 कोस का है। तो 80 कोस का है तो आपके मेरे ख्याल से 5 किलोमीटर तक की चीज़ तो मार देनी चाहिए थी उन्हें। पर जिनके घर में नथियाँ, वो सारे अमर सिंह में भी जा रहे हैं, मान लो। तो अगर किसी देवता में बहुत ज़्यादा शक्ति होगी, जैसे कि आप बताती हो, तो वो तो बहुत काम करेगा भाई। इससे ज़्यादा तो अमर सिंह में शक्ति लग रही है कि वो काम कर रहा है, चाहे कैसे भी करवा रहा है किसी से, किसी भी रूप में हो, वो कोई भी हो, पर काम तो कर रहा है लोगों का भाई। अगर 50 को सही कर रहा है, मान लो, अगर 100 को नहीं कर रहा तो 50 को तो कर ही रहा है। ऐसी बुला की है, वो भी रूप बदल के कुछ भी काम कर देगा, कर देगा। तो वो भी पैटेंट बात है। तो जो शक्ति काम आ रही है उसकी जय जयकार होनी चाहिए। तो मेरा मकसद ये था बताने का आपको कि जो फूला माता है बहुत ही ज़्यादा है। और जो बता रहा हूँ मैं, जैसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो कोई कुछ करता, कोई कुछ करता है। तो बहुत सारे लोग अमर सिंह वाले जो हैं अमरा से जोड़ रहे हैं, तो वो ना जोड़ें। मैं तो फिर बार बार यही कहता हूँ, क्योंकि इनका इतिहास जो है अमर सिंह महाराज का, जो अब बनाया है इन्होंने, तो अगर 2000 या 92 से या सन 84 से अगर किसी के पास इनका रिकॉर्ड हो तो मुझे ज़रूर बताएं कि भाई 84 में इन्होंने ये करा था, इस देवता के साथ ये था। तो वो बताएं मेरे को, तो मैं मान जाऊँगा। क्योंकि अगर देवता सतयुग में नहीं है ये सारे, नथिया माता के साथ सबल सिंह भी हैं, आपने देखा है, बुलाकी हैं, केसरमल थे, और आज भी हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है। तो औरंगजेब के टाइम में है ये सारे के सारे जितने भी थे। गोगा जारवीर की भी कहानी है, आपने सुनी है, तो वो भी थे, तभी तो कहानी है। पर कुछ कहानी तो ऐसी कि 4 साल बाद एक नया देवता पैदा हो गया, मतलब तो वो सतयुग का या मान लो ऊपर का तो नहीं है। इन्हीं देवताओं में से किसी ने अपना रूप बदला भक्तों से परेशान होकर, क्योंकि भगत उल्टे सुल्टे पे चलाने लगे तो वो बदल गया। जैसा मैंने कल पवन के बारे में बताया था कि बहुत घरों में घूमा वो, बिना नाम के लोगों ने पूछते रहे, यहाँ तक कि उसने भेंट नहीं बताई अपनी कि क्या भेंट है बताओ आप। अमरवीर बन के चलता रहा, बहुत बहुत जगह गया वो, कहीं कहीं कुछ, कहीं कहीं कुछ। तो ऐसा भी होता है। फिर बाद में उन्होंने खुलतम कर ली। अगर वो चाहते तो उस अमरवीर से ही मतलब कर जाते कि बाबा कलुअप्पम अमर सिंह वीर के रूप में ही रह के तू चीज़ मारता रहे, और हम एक अलग बना लेंगे, एक नाथ पंथ की तरह से एक पंथ बना लेंगे। तो बना जाते वो लोग, पर उन्होंने बताया, उन्होंने ईमानदारी से आपको बता दिया कि भाई अमरवीर बन गया था ये, पर फिर कलुअप्पम ढूंढ लिया और आपको बता दिया। तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। इसके लिए अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपको कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट्स करें कि हमें इस पे वीडियो चाहिए। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।